इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है। महामंत्री अनूप शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, आज लगभग 20-22 दिन हो गए इस धरने को। डीआरएम के कान पे जू नहीं रेंग रही है, पदाधिकारियों के कान पे जू नहीं रेंग रही है। क्या एनआरएमयू का इनकलाब का जो नारा था वो मुझे लगता है कि कुछ कमज़ोर सा नज़र लग रहा है। नहीं, इनकलाब का नारा कमज़ोर नहीं है और ना एनआरएमयू कमज़ोर है। अभी तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरना दिए हुए हैं। अभी हम लोगों ने अपनी स्टैंडिंग कमेटी की कल बैठक की है वर्चुअली जी, और उस बैठक में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो हमारी जायज़ मांगे या तो ये मान ली जाए, अन्यथा हम लाइन पर भी इन काले अंग्रेज़ों का घेराव करने का काम करेंगे। मेरे को पूरी आशा है, आज 3:30 बजे मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने एक बैठक बुलाई है। हम अपने 5 साथियों के साथ में वहाँ जाएंगे और मेरे को पूरी आशा है कि हमारी बात को मान लिया जाएगा। नहीं मानेंगे तो हम लोग इस आंदोलन को और गति देने का काम करेंगे। अनूप शर्मा का एक इनकलाब का नारा होता था और यहाँ जो अधिकारी हैं उनके कुर्सी के जो पाए थे वो हिलने लगते थे। क्या हुआ सर उसमें? ऐसा क्या फेविकोल लग गया जो अनूप शर्मा की बात नहीं सुनी जा रही है? नहीं, अनूप शर्मा की बात भी सुनी जा रही है और किसी को कोई फेविकोल भी नहीं लगा है। हमारे सारे साथियों के फेविकोल लगा हुआ, हम लोगों ने फेविकोल यहीं लगा लिया है। तो फेविकोल के साथ में बैठे हुए हैं। हम जब तक बैठे हैं जब तक हमारी बात नहीं सुन ली जाती है। सर रेल सरकार को सुनना पड़ेगा, रेल मंत्रालय में बैठे हुए अधिकारियों को सुनना पड़ेगा, डीआरएम ऑफिस में बैठे हुए अधिकारियों को सुनना पड़ेगा। सर, जो रेल कर्मचारी हैं उनको रेल में काम नहीं करने दिया जा रहा और रेल कर्मचारियों को अपने घर पे काम करवाया जा रहा है, अपने बच्चों को स्कूल छुड़वाया जा रहा है और सब्जी लाने का काम कर रहे हैं और अन्य काम है। वो अभी एक महिला कह रही थी कि वो अपना पेटीकोट भी धुलवाते हैं इन कर्मचारियों से। और जो रेल जो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी, ठेकेदार के कर्मचारी हैं, उन्हें रेल पे काम करने के लिए भेजा जा रहा है, जो कि ना मात्र के लिए वो रेल का काम जानते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ठेकेदार के कर्मचारी है, जो आउटसोर्स कर्मचारी है, उनका उत्पीड़न बहुत है। उनको ना मिनिमम वेज मिलता है, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, ना कोई भी उनको जो मिनिमम जो सुविधाएँ भारत सरकार ने दी हुई है वो उनको मिलती है। जहाँ तक जो हमारे साथियों ने कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में भी कुछ साथी ऐसे हैं कि उनको इस तरीके के काम करने में आनंद आता है। उन कर्मचारियों को लाइन पर काम करना चाहिए ताकि हमारे जो साथी लाइन पर ओवर बर्डन्ड है उन साथियों को कुछ रिलीफ मिल सके। अगर जब वो लाइन पर काम करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम लोगों के यहाँ पर मैन पावर की कोई कमी नहीं है, लेकिन मिस यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। इस जो व्हाइट हाउस के सामने, जिसके सामने हमने धरना लगाया हुआ है, इस व्हाइट हाउस की ज्यूरिडिक्शन में काम करने वाले लगभग 2500 आदमी आज की डेट में इधर उधर काम किए हुए हैं। तो इसी बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमें पूरी आशा है कि ये आंदोलन अपना रंग दिखाएगा और जो इनके घरों पे और इनकी गाड़ियाँ और इनके भांडे मांजने का काम जो लोग कर रहे हैं वो पुनः लाइन पर आएंगे। हमारा तमाम लाइन स्टाफ को इसका लाभ मिलने का काम होगा। सर, पब्लिक को गुमराह किया जाता है कि अब काउंटर पे आपको 1 या 2 मिनट खड़ा रहना पड़ेगा और आपको सहूलियती से टिकट मिल जाएगा, आपको सहूलियती से आपको रिजर्वेशन हो जाएगा। लेकिन देखा जाता है कि वहाँ काउंटर सारे खाली हैं। एक काउंटर पे 2 या 3 कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, बड़ी भीड़ होती है और पब्लिक को गुमराह किया जाता है। देखिए, ये रेल की छवि को आम जनता की नज़र में धूमिल करने का एक कुचक्कर है। पहले किसी चीज़ को बेचने से पहले उसको बदनाम किया जाता है। ये चीज़ें हम लोगों ने बीएसएनएल में भी देखी, डीएसएनएल के अंदर भी देखी। ये तमाम चीज़ें पहले डीटीसी के अंदर आपको मालूम होगा कि एक बार एक ज़माने में बड़ा घाटा दिखाया गया और डीटीसी की जगह रेड लाइन बसें आई। जनता ने अंत में रेड लाइन बसों को भी नकारने का काम किया, क्योंकि वो तो शोषण ही कर रही थी आम जनता का। तो ये जनता को अभी गुमराह करने का काम करते हैं। इस जो वहाँ स्टाफ खिड़की पर काम करना चाहिए वो स्टाफ इन्होंने यहाँ पे दफ्तरों में लगा रखा है। वो 950-1500 के बाबू का काम कर रहा है, 7450 के ग्रेड का आदमी। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनको यहाँ पर जिसका जो ड्यूटी है उसको वो ड्यूटी
करनी चाहिए। उसी ड्यूटी के लिए ही हम लोग आंदोलन किए हुए हैं कि उनको अपने जो उनका जो मेन काम है उसके ऊपर उनको लगाया जाए। शर्मा जी, आप ही लोग कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, और आज 21-22 दिन हो गए हैं, ना तो टेढ़ी उंगली हो रही है ना सीधी उंगली हो रही है, और अधिकारी जो मज़े से मस्त 4-4-5 बार खाना खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं, लेकिन इन कर्मचारियों को कोई नहीं सुन रहा है। टेढ़ी उंगली कब होगी? देखिए, ऐसा है कि टेढ़ी उंगली ही की हुई है, हम लोग टेढ़ी उंगली करके ही तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आप जो उनको शांति से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो शांति से चाय पी रहे, चाय उनके हलक से नीचे उतर नहीं रही है, वो बहुत परेशानी में है, और उस परेशानी के कारण वो और लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। आने वाले कल के अंदर ये सारे के सारे लोग जो यहाँ पर सालों साल से जमे हुए हैं, ये भागेंगे यहाँ से। इनको इनकी जो CRA जब लिखी जाएंगी, उसमें जब एडवर्स रिमार्क्स आएंगे, तो ये भविष्य की जो प्रमोशनें हैं वो ले नहीं पाएंगे। मेरे को ध्यान पड़ता है, एक मंडल रेल प्रबंधक होते थे के चौधरी, हम लोगों ने रामविलास पासवान जी के खास आदमी होते थे, उस समय रामविलास पासवान जी रेल मंत्री होते थे, हम लोगों ने यहाँ पर उनको भगाने का काम किया था, वो कभी भी PHOD लग नहीं पाए। तो ये जो तमाम अधिकारी इस व्हाइट हाउस में बैठे हुए हैं, ये कहीं PHOD नहीं बन पाएंगे। ये जो यूनियन का आंदोलन है, ये जाया नहीं जाने वाला है। ये इनमें से इनको सबको मालूम है कि हमारा क्या आरास होने वाला है। सर, आगे की योजना क्या है सर? आगे की तो अभी देखिए, अभी हम लोग जाएंगे। हम लोगों ने कल अपनी स्टैंडिंग कमेटी की है, अपनी स्टैंडिंग कमेटी में ये निर्णय लिया है कि हम लोग 6 तारीख से जहाँ भी यहाँ भी बैठने का काम करेंगे, और जहाँ भी कोई अधिकारी जाएगा वहाँ भी उसका घेराव करने का काम करेंगे। हम ओपन लाइन के ऊपर भी इस आंदोलन को गति देने का काम करेंगे। जहाँ जहाँ हमारी ब्रांचेज है, ब्रांच के स्तर पर ये 2 ब्रांचों को छोड़कर 24 ब्रांचें अपने वर्क प्लेस के ऊपर आंदोलन करने का काम करेगी। लंच आवर्स में या जो ड्यूटी शुरू होने से पहले या ड्यूटी के बाद हम लोग वहाँ पर गेट मीटिंग और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। लोगों को इन सारे विषयों के बारे में बताने का काम करेंगे, एक एक कर्मचारी को जागरूक करेंगे। और अगर जब फिर भी ये लोग नहीं सुधरते हैं तो हम मास कैजुअल लीव पर भी जाएंगे, उसके बाद में वर्क रूल पर भी जाने का काम करेंगे। हमें मालूम है कि ट्रेड यूनियन के क्या क्या राइट्स हैं, हम अपने सारे राइट्स का इस्तेमाल करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।